बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड ये होने वाला है हमारे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में. ओके. अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आ रही है. आई होप फर्स्टली कि ये सच ना हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है. बात शुरू कहाँ से हुई थी कि मेगा ऑक्शन होगा तो 4 रिटेंशंस अलाउड होंगे, जैसे हर बार होता आ रहा है, यही एक ट्रेडिशन रहा है. और फिर इस बार मीटिंग्स हुई थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि हमें मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए ही नहीं मेगा ऑक्शन. और अगर कर भी रहे हो तो कम से कम 5-6 रिटेंशंस दो या फिर RTM दो साथ में, ताकि आप एटलीस्ट जो टीम्स मेहनत कर रही हैं लाइक KKR, लाइक मुंबई, लाइक CSK, वो अपना कोर तो रिटेन कर पाएँ. जो इन लोगों ने स्काउट करके इतना इन्वेस्टमेंट करा है प्लेयर्स में 5-6 सालों तक, अब वो जब अपने पीक पे आने वाले हैं तो उनको आप छोड़ दोगे. राइट. तो इसके चलते हुए एक ये पॉपुलर नोशन बना था कि डेफिनेटली 4 रिटेंशन से तो ज़्यादा ही मिलेंगी अब हर टीम्स को. अब चाहे वो 4 रिटेंशन प्लस RTM हो या फिर मतलब 3-4 रिटेंशन करके 4-5 RTM दे दिए या 6 रिटेंशन करके 1 RTM दे दिया, तो कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन चेंज होता रहेगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स आपकी टीम में रह सकते हैं वो 4 से ज़्यादा ही होने वाले थे. Okay. अब जो न्यूज़ आ रही है लेटेस्ट वो ये होने वाली है कि 4+2 का आपका पॉलिसी लेके आ रहे हैं लोग. 4 रिटेंशंस और 2 RTM, तो 6 प्लेयर्स आप मतलब आधी टीम आप रिटेन कर सकते हो. अब इसमें प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है, जो अनकैप्ड प्लेयर रूल का जो था ना कि अपेरेंटली मीटिंग में बात हुई थी, एंड बात डेफिनेटली हुई है, ये चाहे CSK के ओनर्स डेफिनेटली हुई है. ये बात हुई थी कि अनकैप्ड प्लेयर रूल को वापस लेके आओ. अनकैप्ड प्लेयर रूल क्या था कि बेसिकली कोई भी इंडियन प्लेयर जो कि इंडिया के लिए नहीं खेला अभी तक, डोमेस्टिक ही खेल रहा है, या फिर इंडिया को के लिए खेल चुका है 5 साल हो चुके हैं. ये सब इंडियन प्लेयर का ही है. हाँ. अच्छा. अब ये जो लोग नारायण के लिए कह रहे थे, बाय द वे नारायण के लिए नहीं होगा, ये मैंने बाद में रिसर्च करा था. एंड कोई भी इंडियन प्लेयर जो कि 5 साल हो गए जिसको कंट्री से रिटायर हुए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो भी अनकैप्ड प्लेयर बन जाता है. उस रूल को वापस ले आया जाए ताकि धोनी को इस बार रिटेन कर लिया जाए चीपर प्राइस पे. एंड उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए ये लोग 4 रिटेंशंस प्लस अनकैप्ड प्लेयर वाला रिटेंशन नहीं लेके आ रहे. ये उन 4 रिटेंशंस में से ही एक रिटेंशन को कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं अनकैप्ड प्लेयर की. और ये बहुत अनफेयर होने वाला है बाकी सारी टीम्स के लिए, बिकॉज CSK को अनकैप्ड रिटेंशन के नाम पे एक टॉप टियर लेजेंड मिल रहा है लाइक MS धोनी. ऑन द अदर हैंड बाकी सारे टीम्स को अपना एक प्रॉपर रिटेंशन सैक्रिफाइस करके एक अनकैप्ड अपकमिंग प्लेयर को रिटेन करना पड़ेगा. ये कहाँ का जस्टिस है? एक प्लेयर के चक्कर में आप पूरी टीम्स की धज्जियां उड़ा रहे हो. ये अगर सच होता है, आई होप ये सच ना हो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है IPL के लिए. आई थिंक इतना शेमफुल है ये पूरा डिसीजन, एंड इतना अनोइंग हो जाता है क्योंकि पता है द सैड थिंग इज कि वही ना इसका पूरा गुस्सा लोग निकालेंगे धोनी पे ही. हाँ. सोशल मीडिया पे तो अल्टीमेटली लोग जितनी भी गाली अब्यूज देना वो सब लोग धोनी की तरफ देंगे. ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि इसमें धोनी का कोई लेना देना नहीं है. हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं BCCI को यहाँ पे. बट द पॉइंट इज कि मतलब एक चीज़ होती है, अभी तक हम लोग इतनी पॉडकास्ट से क्या डिस्कस करते आ रहे थे कि अनकैप्ड प्लेयर आप लेके आ रहे हो तो इट बेसिकली मीन्स कि आप CSK को फेवर कर रहे हो. और वो चीज़ चलो ठीक है यार, पैसे के चक्कर में ये चीज़ें करनी पड़ती है, बट ये जो है कि आप कंपलसरी कर दे रहे हो 4 रिटेंशंस के अंदर एक अनकैप्ड प्लेयर हो, इट मीन्स कि आप ना ही सिर्फ CSK को फेवर कर रहे हो, बाकी टीम्स को हार्म भी कर रहे हो. तो मतलब वो नेट इफेक्ट CSK का डबल हो जा रहा है उसके चक्कर में. तो इतना मतलब फर्स्ट टाइम सुनते ही ये चीज़ इतनी ज़्यादा अनोइंग लगी मुझे कि क्या ड्रामा क्या है भाई ये. मतलब सिर्फ एक फ्रेंचाइज, मैं तो प्लेयर के लिए भी नहीं कह रहा यार, अब से एक फ्रेंचाइज को इतना फेवर कर दोगे क्या कि उसके चक्कर में. फ्रेंचाइज की बात नहीं है, वो प्लेयर की ही यार. अल्टीमेटली फायदा तो फ्रेंचाइज को हुआ. अगर धोनी किसी और टीम में होते तो भी उस टीम को फेवर. हाँ मतलब अब वो स्टार्टिंग से रहते आ रहे हैं तो CSK उस चीज़ का फल ले रही है, बट अल्टीमेटली फायदा तो फ्रेंचाइज को हो ही रहा है इसके चक्कर में. एंड बहुत ही ज़्यादा गंदी पार्शलिटी देखने को मिल रही है. एंड वही ना कि एक अगली साइड ऑफ IPL देखने को मिल रही है इसके चक्कर में कि आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया जिससे बाकी टीम्स को इतना बड़ा हार्म हो गया. जबकि मीटिंग के अंदर ये इतना हॉट टॉपिक था, लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट करा था कि नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अब उसको और ज़्यादा हार्म कर दे रहे हो उन्हीं टीम्स को. वेरी शेमफुल भाई. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. मतलब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी टीम रिवोल्ट नहीं करेंगी. एक तो प्रॉब्लम पता क्या हो गई, अभी जय शाह जो है अब ICC में चला गया. तो अब वो जो एक जो होता है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, इन पोजीशन ऑफ पावर जो बंदा होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, वो बहुत आराम से आप शिफ्ट कर सकते हो. बहुत वो शेडी हो गया. अब कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. वो मीटिंग हुई थी जय शाह के अंडर, अब नया बंदा आ रहा है, वो बंदा बोल सकता है ये बात पहले डिस्कस हो गई थी, जय शाह बोल सकता है मेरे अंडर तो हो नहीं रहा. तो वो आप किससे लड़ोगे और बार बार किससे बात करोगे, तो वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दिया जाएगा. प्लस आई थिंक
ये रूमर सच होने के भी चांसेस बहुत है, बिकॉज ये फाइनेंशियली बहुत सेंस बनाता है। मेरा बस ये कहना है कि अगर आपको अनकैप्ड प्लेयर लेके आना है तो उसको 4+1 पे लेके आओ, कि 4 रिटेंशन जो ओरिजिनली थी, जिसमें से 2 फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना अलाउड होता है और 2 इंडियन प्लेयर्स इंक्लूडिंग अनकैप्ड प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते Right. हो। वो फॉर्मूला तो इंटैक्ट ही रखो, उसके ऊपर अगर आपको RTM या फिर एक अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन देनी है तो वो दे दो, पर आप उन 4 प्लेयर्स में से इंक्लूड कर रहे हो, जबरदस्ती में कंपलसरी कर रहे हो कि आपको एक प्लेयर अनकैप्ड प्लेयर ही रिटेन करना है, वो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। इनफैक्ट SRH ने ये उस मीटिंग में ही बोला था कि आप जितने भी रिटेंशन ऑफर करोगे, हम तो कह रहे हैं 8 रिटेंशन ऑफर करो, पर आप जितने भी करोगे उसका कॉम्पोजिशन क्या होने वाला है वो हम पे छोड़ दो ना। हमें 4 के 4 फॉरेन प्लेयर रिटेन करने, हमें 4 के 4 इंडियन करने, वो हमारी मर्जी है। आप क्यों बीच में उंगली करके बता रहे हो कि नहीं इतने करने पड़ेंगे फॉरेन प्लेयर, इतने करने पड़ेंगे अनकैप्ड, इतने करने पड़ेंगे इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर्स। एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट। राइट। देखो IPL टीम्स जीतती वही है जिनका इंडियन कोर अच्छा होता है हमेशा। अगर किसी को वो बेवकूफ़ी करनी है कि उसको 4 के 4 फॉरेन प्लेयर्स रिटेन करने हैं, तो वो भोगेगा ना उसकी फिर गलती का जो नतीजा होगा। उसमें BCCI क्यों एक स्पून फीडिंग कर रही है बैठ के कि आपको नहीं ऐसे ही डिसीजन लेना है। और आई थिंक स्पून फीडिंग इस मामले में भी करी जा रही है कि आप धोनी के नाम पे अनकैप्ड प्लेयर कंपलसरी कर दो, फिर कहो नहीं आपको एक अनकैप्ड प्लेयर भी रखना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट बोल देंगे उसमें आगे जाके। तो वो बहुत इजीली, मतलब तुम समझ रहे हो नैरेटिव कितना इजीली आप ट्विस्ट कर सकते हो। क्या पता धोनी जब चला जाए उसके लिए चेंज हो जाए, क्योंकि सेंस नहीं रहेगा ना फिर। अभी सिर्फ धोनी के लिए सेंस है यहाँ पे। हाँ। तो मैं तो फुल्ली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के, एंड आई होप ये जनरली इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर हो जाएगी तो ये बहुत ही क्लियर केस ऑफ फेवरेटिज्म है एंड एक बहुत ही क्लियर केस ऑफ बिजनेस बीइंग फेवर्ड ओवर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट वाला सीन आ जाएगा। एंड मतलब आप बॉर्डर लाइन कह रहे हो कि IPL में बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली में IPL जिस चीज़ से चलता है विच इज़ कि आप ऑन फील्ड क्या कर रहे हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है। राइट। तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। आई होप ये सिर्फ एक रूमर ही हो। बट जो नेक्स्ट पॉइंट मैं एक और बोलूँगा विच इज़ कि जो कैश फ्लो होने वाला है पूरे ऑक्शन का, कैश फ्लो से मतलब कितना पैसा इन्वॉल्व है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो, वो बहुत बढ़ने वाला है। अभी 100 करोड़ की पर्स होती है हर टीम के पास, वो अपेरेंटली बोल रहे हैं 120 से 140 करोड़ तक कर सकते हैं। 20 to 40% इंक्रीज होगा सीधा के सीधा। और ये एक्चुअली बनता भी है बिकॉज 100 करोड़ की पर्स बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है, और अभी जो लेटेस्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नेगोशिएट हुए थे जिसके अंडर 118 करोड़ रुपए मिलते हैं हर एक मैच ब्रॉडकास्ट करने के BCCI को, वो इतना पैसा उनको मिल रहा है, 5-10 हज़ार करोड़ मिल रहा है, उसमें से आप सिर्फ 1000 करोड़ जो है बेसिकली 100 into 10 वो टीम्स को ऑक्शन में लगाने के लिए दे रहे हो। एक बहुत ही मोटा प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो BCCI अपने पास रखती है। आई थिंक उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए IPL में ही। ये पैसे सिर्फ बाय द वे सिर्फ IPL से कमा रहे हैं, ये जो 5-10 हज़ार करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ। राइट। ऐसा नहीं है कि पूरे साल का रेवेन्यू सिर्फ IPL से। तो IPL का जो पैसा आ रहा है उसको IPL में ही और इन्वेस्ट करो ना, थोड़ा सा और एंटरटेनिंग बनाओ और इंसेंटिव दो, तो वही उसी की बात हो रही है। 140 करोड़ तक की पर्स हो सकती है, मोस्ट लाइकली 120 करोड़ मुझे लगता है होगा फिर। एंड जो अच्छी बात है कि जो बेस प्राइस होगी ना सारे प्लेयर्स की अभी 20 लाख पे होती है, 20 लाख मिनिमम बेस प्राइस होती है एंड हाईएस्ट होती है 2 करोड़। अब वो बढ़ा के 30 से 40 लाख कर दिया जाएगा मिनिमम बेस प्राइस, ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। एंड ऊपर के रेंज में 3 करोड़ तक जा सकता है वो, तो 1.5 गुना वहाँ भी बढ़ा दिया जाएगा। आई थिंक प्लेयर्स वही है, इस पूरे डिसीजन से प्लेयर्स ही होंगे जो विनर्स आएंगे इस पूरे डिसीजन से, क्योंकि वही 20 लाख से आपने डायरेक्टली उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। सो एक काफ़ी अच्छा इंसेंटिव, काफ़ी अच्छा रेज मिलेगा सारे प्लेयर्स को इवन एट द बेस लेवल। बट हाँ मतलब जब लास्ट हमने 24-25 करोड़ की प्राइस देखी थी एंड सब लोग पगला गए थे कि भाई क्या मज़ा आ गया, और गौतम गंभीर वो बिड कर रहा था स्टार्क के लिए। अगर 140 करोड़ जाता है तो मतलब इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये सीलिंग और ऊपर जाएगी और बहुत टूटने के बहुत चांसेस हैं। क्या लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्या रिकॉर्ड टूट सकता है जो 24 करोड़ का 24.75 करोड़ का स्टार्क का था, इस बार टूटेगा? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि वो 24-25 करोड़ के मार्क के लिए क्या उस लेवल का कोई प्लेयर होगा जो कि रिटेन नहीं होगा और ऑक्शन के अंदर आएगा? अभी तक तो मुझे लग रहा था, एंड आई स्टिल थिंक कि अगर इनमें से कोई भी आता है, अगर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या बुमराह को भी ले लेते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी बंदा आता है तो आई स्टिल थिंक ये टूट जाएगा। टूटना तो चाहिए, पर मुझे बस वही लग रहा है कि इतनी बड़ी पर्स है। एक्चुअली पता पॉइंट क्या है, इन लोगों ने पर्स अगर बढ़ा दी, मान लो 140 करोड़ की कर दी, तो हर प्लेयर का बेस प्राइस भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली जो आपकी नेट परचेजिंग पावर होती है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, वो सेम ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आपका स्पेंडिंग पावर इन्फ्लेट कर दी गई है एंड जो कॉस्टिंग है वो सेम है। कॉस्टिंग भी इन्फ्लेट हो रही है, स्पेंडिंग पावर भी इन्फ्लेट हो रही है। तो नेट इफेक्ट जो है, मतलब आप
जैसे थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में बोल रहा हूँ इकोनॉमिकली, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँ तो बेसिकली आपके पेरेंट्स की जनरेशन में 100 रुपये की जितनी वैल्यू थी उसमें कितना कुछ आ जाया करता था। आज के डेट में 100 रुपये में क्या क्या ही आता है। तो वो परचेजिंग पावर बेसिकली उसको कहते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। 100 रुपये की वैल्यू जो आज से 50 साल पहले थी उससे बहुत कम है आज के डेट में। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि वो नेट इफेक्ट पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, एंड शायद उसके चलते हुए इतने ज़्यादा हमें हाई पेइंग ऑक्शन प्राइसेस नहीं देखने को मिलेंगी। प्लस 20-22 प्लेयर खरीदने पड़ेंगे आपको भाई, तो उससे भी फ़र्क पड़ता ही है। मुझे लगता है अगर RTMs भी आ गए ना तो काफ़ी मेजर चंक जो है लोग RTM पे भी खर्च करेंगे, हो सकता है। तो फिर शायद दूसरे प्लेयर्स पे इतना खर्च ना कर पाए। मैं आई होप कि ये रिकॉर्ड टूटे, वैसे इनको इंडियन तोड़े तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा ये लाइकलीहुड है कि शायद ना टूटे। भाई अगर पैट कमिंस और स्टार कैसे बिक सकते हैं, तो बाई चांस अगर बुमराह आता है, आई थिंक बुमराह आएगा तो टूटेगा। आई थिंक बुमराह और स्काई के लिए चीज अप्लाई होती है, शायद रोहित शर्मा के लिए ना हो, बट बुमराह एंड स्काई तो भाई उम्र है अभी, आराम से खेल सकते हैं T20 फॉर्मेट में। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन लोग तो निकाल सकते हैं। KL राहुल के लिए वही है ना कि अब कोई फ्रेंचाइज इतनी बेवकूफ होनी चाहिए क्या कि वो 24-25 करोड़ का मार्क तोड़ दे KL राहुल के लिए। क्यों बेवकूफ भाई, डिजर्व नहीं करता बंदा यार वेरी ऑनेस्टली T20 फॉर्मेट में तो आप क्यों इतना खर्च करोगे? हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना करना चाहिए। एंड अगर सूर्य कुमार यादव के लिए हम लोग कह रहे हैं तो इन T20 फॉर्मेट उसकी बैटिंग और KL राहुल की बैटिंग मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वेरी ऑनेस्टली मतलब वो उसके आसपास भी नहीं आता, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक योर रिकॉर्ड टूटना KL राहुल के लिए मतलब वो फ्रेंचाइज का बेवकूफ़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेन पॉइंट ये है कि KL राहुल की ब्रांड वैल्यू जो है उससे बहुत फ़ायदा होगा। प्लस ही इज़ अ मार्की इंडियन प्लेयर भाई, एंड विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों करता है, कप्तानी भी कर सकता है, तो मल्टीपल स्किल्स है उसके पास। मतलब वो होता है तो फिर वो भी तोड़ देगा, रोहित शर्मा भी तोड़ देगा। उसके पास एज फैक्टर है, मतलब पर उसकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है। हाँ वो भी पॉइंट है। शॉर्ट टर्म है लेकिन है तो। हाँ, तो ये देखते हैं भाई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।